ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सरतिला एकादशी व्रत की कथा। माघ माह की कृष्ण पक्ष की 11 तिथि को ही सरतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का तिल से पूजन करने का विधान है। इस एकादशी के व्रत में तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इसी कारण इस एकादशी को सरतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत को करने और इस दिन तिल का दान करने से दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले सभी साधकों को सरतिला एकादशी व्रत की कथा भी जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं सरतिला एकादशी व्रत की कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से एकादशियों का महत्तम सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए श्री युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे केशव, आपके श्री मुख से एकादशियों की कथा सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति होती है। हे मधुसूदन, कृपया कर आप मुझे अन्य एकादशियों का भी महत्तम सुनाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें माघ माह के कृष्ण पक्ष की सरतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय दालिभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं। दूसरे की धन की चोरी और दूसरे की सफलता आदि देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य ईर्ष्या, क्रोध, आवेग और मूर्खतावश करते हैं और फिर बाद में अपने द्वारा किए गए पापों पर पछताते हैं कि हाय, ये हमने क्या कर दिया। हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या कोई उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करे जिससे ऐसे मनुष्यों को नरक की यातना से बचाया जा सके। ऐसा कौन सा दान और पुण्य है जिसे करने से नरक की यातनाओं से बचा जा सके? इन सभी बातों का निवारण कृपया कर आप मुझे बताइए। तब दालिभ्य ऋषि की बात सुनकर पुलत्स्य ऋषि ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत ही गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मनुष्यों का कल्याण होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वही रहस्य संसार के कल्याण हेतु मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्यों को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वदा बचना चाहिए। पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए और इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो, तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्म से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत रखकर रात को हवन और जागरण करें। फिर एकादशी के दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए और भगवान को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन भगवान विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए। तत्पश्चात प्रेम भाव से उनकी स्तुति करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हे जगदीश्वर, आप सबको शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगतनाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप माँ लक्ष्मी सहित मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा और तिल दान करने चाहिए। यदि सामर्थ्य अधिक हो तो ब्राह्मण को गौ और तिल दान भी करने चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, वह उतने ही सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल से तर्पण करना, तिल का हवन, तिल का भोजन और तिल का दान, इस प्रकार 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग सरतिला कहलाता है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलत्स्य ऋषि ने कहा, अब मैं सरतिला एकादशी व्रत से संबंधित कथा को कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार श्री नारद मुनि ने भगवान श्री विष्णु से सरतिला एकादशी का महत्तम पूछा और कहा कि हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सरतिला एकादशी के व्रत का क्या पुण्य है,
इस एकादशी की क्या कथा है, कृपया कर यह सब आप मुझसे कहिए। तब नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा हुआ सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत और पूजा पाठ किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही, जिस वजह से उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया। इस वजह से मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, जिससे इसे विष्णु लोक तो अवश्य ही मिल जाएगा, लेकिन इसने कभी भी अन्न या धन का दान नहीं दिया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। तब ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में भिखारी के रूप में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। उस समय भी वह ब्राह्मणी पूजा कर रही थी। मुझे द्वार पर आया देखकर उसने जाने का इशारा किया, पर मैं वहीं खड़ा रहा, जिससे चिढ़कर उस ब्राह्मणी ने मेरी ओर एक मिट्टी का ढेला फेंक दिया और मैं उस मिट्टी के ढेले को लेकर ही वापस आ गया। कुछ समय के बाद वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर कंचन महल मिला, लेकिन उसने अपने घर को अन्न आदि सभी सामग्रियों से शून्य पाया। तब वह घबराकर मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि करके आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सभी सामग्रियों से शून्य है, इसका क्या कारण है? तब ब्राह्मणी की बात सुनकर मैंने उसे समझाते हुए कहा, हे ब्राह्मणी, परलोक में व्यक्ति को वही मिलता है जो उसने धरती पर दान आदि किया होता है, पर तुमने तो कुछ भी अन्न धन दान आदि नहीं किया। एक समय तुमने मिट्टी का ढेला दान दिया था, जिससे तुम्हें इस कंचन महल की प्राप्ति हुई है। जब तक कठोर तप के बाद कुछ दान नहीं किया जाता, तब तक तप का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। विशेषकर षटतिला एकादशी के दिन दान अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन तिल और तिल से बनी हुई वस्तुओं का दान करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। यह सुन वह ब्राह्मणी बहुत ही दुखी हुई और मुझसे प्रार्थना करने लगी। तब मैंने उससे कहा कि अभी तुम अपने घर को जाओ, वहां देव स्त्रियां तुमसे मिलने के लिए आएंगी। उस समय तुम द्वार मत खोलना और उनसे कहना कि वह अपने एकादशी पुण्य को तुम्हें दे और तुम्हें षटतिला एकादशी का महत्तम और विधि सुनाए। इसके बाद ही तुम द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मणी अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और ब्राह्मणी से द्वार खोलने के लिए कहा, तब ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं, परंतु मेरा घर वस्तुहीन है, इसलिए कृपया कर आप मुझे एकादशी व्रत का पुण्य दो और मुझसे षटतिला एकादशी का महत्तम कहो। तब उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें अपने एक एकादशी व्रत का पुण्य देती हूँ और तुम्हें षटतिला एकादशी का महत्तम भी सुनाती हूँ। देव स्त्री की बात सुनकर उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिए और उस देव स्त्री ने संकल्प लेकर उसे अपने एक एकादशी व्रत का पुण्य दे दिया और साथ ही उसे षटतिला एकादशी का महत्तम भी सुनाया। इससे उस ब्राह्मणी का घर अन्न धन आदि सभी वस्तुओं से भर गया। इसके बाद उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्री के कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मणी अत्यंत ही सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अन्न धन आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः हे युधिष्ठिर, सभी मनुष्यों को अज्ञान त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी को व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान भी अवश्य ही करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो भी मनुष्य इस कथन को सत्य मानकर भावपूर्वक इस षटतिला एकादशी व्रत को करता है, तो भगवान विष्णु उसके द्वारा किए गए सभी पापों से उन्हें मुक्त कर देते हैं और अंत में उन्हें स्वर्ग में स्थान प्रदान करते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय। कथा समाप्त। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।